हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलैया, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाले वीडियो लेक्चर पर मैं आपके लिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेस ट्रैक लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये दरअसल टीएचडी का एक पार्ट होता है और इस वाले चैप्टर में बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही क्रिटिकल क्रिटिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिखते बहुत सीधे हैं लेकिन लॉजिक बहुत टेढ़ा होता है। और मैं आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगा कि इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ दो तीन ही कंसेप्ट चाहिए और कैसे ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे सीजीपीएससी जो कि सी सेट का एग्जाम होता है, एसआई मेंस, सीजी व्यापम, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इन सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले लेक्चर को आपके लिए प्रेजेंट करूंगा मैं, दैट इज राकेश तलरेजा। चलिए फटाक से काम करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा इस वाले चैप्टर का पहला वाला क्वेश्चन। मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूंगा, बहुत आराम से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को मैं एक बार कंसेप्ट समझा दूं। आप मुझसे एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, अब रिलैक्स होकर एक बार मेरे साथ कंसेप्ट को समझते हैं। देखो कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट दरअसल ये है, हम लोग ना टीएचडी में पढ़ते हैं, टीएचडी में हम लोग पढ़ते हैं डी इज इक्व टू एस टी, डिस्टेंस इज इक्व टू स्पीड इनटू टाइम। आप इस वाले कंसेप्ट को हिंदी में चाल बराबर दूरी बटा समय के नाम से भी जानते होंगे, दैट आई श्योर। डी इज इक्व टू एस टी, ये वो कंसेप्ट है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्व टू स्पीड इनटू टाइम। मैं डी इज इक्व टू एस टी के हिसाब से इसको यूज करने वाला हूँ, तो इत्मीनान से इसको वैसे ही सीखते हैं। मतलब अगर मैंने मान लिया किसी केस में, अगर मुझे पता है कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है, मतलब वो मुझे इस तरह से लिख कर देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दो रनर है और वो जो दोनों रनर है समान समय अंतराल में कुछ दूरी तय करते हैं। अब उसने कह दिया कि समान समय अंतराल में कुछ दूरी तय करते हैं, तो उस तरीके से मैं समझ जाता हूँ कि टाइम जो है कांस्टेंट होता है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। एग्री करते हैं आप? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा d1/d2 इज इक्व टू s1/s2। एग्री करते हो आप? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। वो क्वेश्चन में ये कहते हैं कि भाई दो रनर है जिन्होंने कुछ समय में समान दूरी तय करी है, उन्होंने समान डिस्टेंस कवर किया हुआ है, समय दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अगर वो कहता है कि उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थिति में जो डिस्टेंस है वो दरअसल कांस्टेंट होगा। एग्री करते हो? उस स्थिति में जो डिस्टेंस है वो दरअसल कांस्टेंट होगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, क्या देखो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बस आपको। कांस्टेंट इज इक्व टू एस डॉट टी। अब कांस्टेंट तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो चलो मैं सोच लेता हूँ कि वो जो कांस्टेंट है वो दरअसल के होगा, ऐसे मन से मैंने सोच लिया। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि के अपॉन टी इज इक्व टू एस। और अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो ऐसा लिखूंगा क्या, 1/t इज प्रोपोर्शनल टू एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है वो टाइम की इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात का मतलब ये है। एग्री करते हो आप? यहाँ तक कंफर्टेबल है? अगर स्पीड टाइम की इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगी तो उस वाली स्थिति में आप कैसे लिखोगे, s1/s2 इज इक्व टू t2/t1। अब ये दो डब्बे आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये दो डब्बे आपको समझ में आते हैं तो समझो कि हमारा रेस ट्रैक बहुत इजीली हमसे सॉल्व होने वाला है। अब पूरे के पूरे रेशियो को सॉल्व करने के लिए मैं बस यही रेशियो ही यूज करने वाला हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो मेरी सलाह ये है कि इन दोनों डब्बों को बहुत इत्मीनान से रिलैक्स होकर देखो, इन्हें समझो। जब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, जब तक ये दो डब्बे आपको समझ नहीं आएंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। आगे बात पकड़ में, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों डब्बे आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके आगे की चीज को आपको कन्वे करने वाला हूँ। तो मैंने जो दो डब्बे बताए आपको वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि जब मैं यूज करूँ तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। d1/d2 इज इक्व टू s1/s2। जो मैंने आपको दूसरा डब्बा बताया वो है s1/s2 इज इक्व टू t2/t1।
यहाँ तक कंफर्टेबल है बोलो। अब मैं रिलैक्स होकर ये दो डब्बों को इस वाले क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब आप आराम से एकदम चिल डाउन हो जाइए और मेरे को इन कंसेप्ट को इस पर लगाते हुए देखिए कि कैसे लगाते हैं सर। रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन को सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है विनय रन्स 100 मीटर इन 20 सेकंड। विनय को अगर 100 मीटर दौड़ने बोलोगे ना, 20 सेकंड में दौड़ के आ जाएगा। अजय रन्स द सेम डिस्टेंस इन 25 सेकंड। और जो अजय है वही 100 मीटर 25 सेकंड में दौड़ के दिखाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बाय व्हाट डिस्टेंस विनय बीट्स अजय इन 100 मीटर रेस। अब हम लोग क्या कि एक 100 मीटर की दौड़ करवाए विनय और अजय के बीच में, और हमसे उन्होंने पूछा कि जो विनय है वो अजय को कितने मीटर से हरा देगा। उन्होंने मेरे से ये पूछा। मैं इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से सॉल्व करता हूं, आप रिलैक्स होकर देखना। पहली लाइन को पहले कंप्रीहेंड करते हैं। उसने लिखा है विनय रन्स 100 मीटर इन 20 सेकंड, अजय रन्स द सेम डिस्टेंस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ सेम डिस्टेंस। ये सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि वो जो दूरी है दोनों के लिए समान है। और क्योंकि दूरी दोनों के लिए समान है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो दरअसल कांस्टेंट है। एग्री करते हो? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस वाली स्थिति पर क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस वाली स्थिति पर मैं लिखूंगा S1 अपॉन S2। अब यहां पर मैं 1 और 2 लिखने के बजाय विनय और अजय है तो इस वजह से मैं V और A लिख रहा हूं, चलेगा। इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, मतलब कि TA अपॉन TV, चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों को? कंफर्टेबल है? अब देखो ये यहां से निकल कर आया। अब मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है कि अजय जो है 25 सेकंड लेता है, विनय जो है 20 सेकंड लेता है। तो मैं इसमें लिखूंगा 25 सेकंड अपॉन 20 सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। और जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं तो ये जाता है 55 25, 5 चौके 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजय और विनय SV अपॉन SA, विनय और अजय की स्पीड का जो अनुपात है वो मेरे पास आ गया 5/4। आई होप आप बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब वो मुझसे कहता है कि इन व्हाट डिस्टेंस विनय बीट्स अजय इन 100 मीटर रेस। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या करवाया है, उन्होंने 100 मीटर की एक दौड़ करवाई है, कुछ इस तरीके से, है ना। उन्होंने 100 मीटर की एक दौड़ करवाई है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा रिलैक्स होकर समझो, मैं हालांकि समय ले रहा हूं ताकि इस वजह से कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। आगे वाले क्वेश्चंस को ये सब फोटो तो नहीं बनाऊंगा, फटाफट सॉल्व करता जाऊंगा। उसने कहा है कि 100 मीटर की दौड़ में जो विनय है वो अजय को कितने मीटर से हरा देगा। इसका मतलब क्या है कि विनय जब फिनिश लाइन पर पहुंच गया होगा तो उस स्थिति में अजय पीछे कहीं रह गया होगा। तो जितनी देर में विनय ने रेस को खत्म कर दिया उतनी देर में अजय कहां पहुंचा था, बस मुझे यह जानना है। तो जितनी देर में विनय ने रेस को खत्म किया उतनी देर में अजय कहां पहुंचा। इसका मतलब यह है कि दोनों के लिए टाइम तो कांस्टेंट हो गया ना। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो उस वाली स्थिति में लिखता हूं D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2, मतलब कि D1 है फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए विनय और D2 है अजय, इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। तो विनय अपॉन अजय, ये यहां से बनाया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास विनय और अजय की स्पीड का रेशियो है वो है दरअसल 5/4। क्योंकि विनय ने रेस खत्म कर ली है, विनय ने रेस खत्म कर ली। विनय ने कितनी रेस तो खत्म की होगी, कितना दौड़ा होगा, 100 मीटर दौड़ा होगा, डिवाइड बाय मैं करूंगा अजय। तो जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो DA इज इक्वल टू आ जाता है 400/5 और इसको सॉल्व करने से आता है 80। इसका मतलब ये है कि जब विनय 100 मीटर की दौड़ पूरी करता है उस स्थिति में अजय 80 मीटर ही दौड़ पाया होता है। तो अजय 80 मीटर ही दौड़ पाया जब विनय ने 100 मीटर की दौड़ पूरी कर दी। उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि विनय ने अजय को कितने मीटर से हरा दिया। भाई ये 80 मीटर ही दौड़ पाया, इसका मतलब ये है कि ये 20 मीटर पीछे रह गया ना। इसका मतलब यह है कि वो 20 मीटर पीछे रह गया ना।
आ रही है बात पकड़ में? तो 20 मीटर पीछे रह गया, इस वजह से वो 20 मीटर से हार गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए 20 मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप रिलैक्स होकर देखो, अगर कोई कष्ट हो तो आप मेरे से बिल्कुल चैट सेक्शन में पूछिएगा। मस्त क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही डिटेल में आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। रीजन ये है कि पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आने वाले क्वेश्चन में ऐसे फोटो वोटो नहीं बनाऊंगा, डब्बे टुब्बे नहीं बनाऊंगा, सीधा फटाफट काम करना स्टार्ट करूंगा। आगे बात पकड़ में? तो आई होप कि आप सारे बच्चों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की तरफ। चलिए, ये आ गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब रिलैक्स होकर फिर से मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही अपने 2 डब्बे प्रयोग करने वाला हूँ। वो 2 डब्बे क्या है सर, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि अगर टाइम कांस्टेंट होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो उस वाली स्थिति में d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू होता है s1 अपॉन s2 के, है ना। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो उस वाली स्थिति में s1 अपॉन s2 बराबर होता है t2 अपॉन t1 के। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यही कंसेप्ट मैं यहां पर भिड़ाने वाला हूं, रिलैक्स होकर देखना। लिखा है इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 रनर्स विनय एंड श्याम इज 3:4। 500 मीटर की दौड़ है जिसमें मेरे को विनय और श्याम के स्पीड का अनुपात गिवन कर दिया, दैट इज 3:4। इफ विनय हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, अगर जो विनय है वो 140 मीटर आगे से दौड़ रहा हो, देन विनय विंस बाय हाउ मेनी मीटर, तो उस दौड़ को विनय ने कितने मीटर से जीत लिया होगा। मुझे दोनों के स्पीड का रेशियो पता है, मतलब मेरे को SV अपॉन SSH की वैल्यू पता है, वो है 3/4। ये रहा, आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है। अब यहां पर लिखा हुआ है विनय हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर। इस वाली बात का मतलब है क्या सर? मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लिया ये जो रेस है ये 500 मीटर की है, रिलैक्स होकर सुनना मुझे इत्मीनान से, तो थोड़ा भी मत गड़बड़ाना, मुझे इत्मीनान से सुनोगे तभी चीजें समझ में आएगी, बीच में गड़बड़ाना नहीं है, मुझे सीखना है इत्मीनान से। 500 मीटर की मान लिया दौड़ है, ठीक है। अब विनय को 140 मीटर का स्टार्ट मिला, इसका मतलब क्या पता है? श्याम ने बोला विनय को कि यार तू बच्चा है मेरे लिए, तू जा थोड़ा आगे से जाकर दौड़, मैं फिर भी तेरे को हरा दूंगा। ऐसे श्याम ने कॉन्फिडेंस दे दिया उसको, बोला कि जा तू थोड़ा आगे से जाके दौड़। सीना है समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विनय है ना, विनय दरअसल यहां आ गया और श्याम यहीं पर खड़ा है, और ये है 140 मीटर। बात आई तुम्हें समझ में? ये है 140 मीटर। तो टोटल दौड़ है 500 की, लेकिन विनय जो है 140 मीटर आगे से दौड़ेगा। मतलब विनय के लिए जो दौड़ है ये दरअसल 360 मीटर की ही बची हुई है। विनय के लिए जो दौड़ है ये दरअसल 360 मीटर की ही बची हुई है। कंफर्टेबल है? अब रिलैक्स होकर समझना, मेरे को ये जानना है कि विनय ने श्याम को कितने मीटर से हरा दिया। इसका मतलब यह है कि जितनी देर में विनय ने ये दौड़ पूरी की होगी, मुझे जानना है कि उतनी देर में ये श्याम कहां पहुंचा होगा। मुझे ये जानना है, जितनी देर में विनय ने ये दौड़ पूरी की होगी, मुझे ये जानना है कि उतनी देर में श्याम कहां पहुंचा होगा। बस मेरे को इतना जानना है। अगर मैं इतना जान लूंगा तो काम बन जाएगा मेरा, है ना। अब वो आप कैसे जानेंगे सर? मैं बहुत आराम से जान सकता हूं। इसके लिए जो टाइम है, जितनी देर उतनी देर, मतलब कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है, और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो उस स्थिति में डिस्टेंस का जो अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dsh, v विनय के लिए है, sh श्याम के लिए है, इज इक्वल टू sv अपॉन ssh होता, लेकिन उसकी वैल्यू तो मेरा 3/4 है, तो ये 3/4 मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब विनय ने रेस को खत्म किया है, क्योंकि विनय जीत रहा है ना। विनय ने रेस को खत्म किया, तो विनय के लिए रेस कितना थी भाई? 360 थी, तो विनय के लिए मैंने यहां पर लिख दिया 360। और मुझे जानना है कि इतनी देर में श्याम कितनी दूर भागा होगा, ये मुझे जानना है। जब इसको जब सॉल्व करोगे तो श्याम के लिए जो डेटा आएगा वो आएगा 480 मीटर का। आगे बात पकड़ में, श्याम के लिए जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है दरअसल 480 मीटर का। तो पॉइंट क्या है दरअसल, रिलैक्स होकर समझना। इसका मतलब ये है कि जितनी देर में विनय ने ये 360 मीटर कवर किया था, उतनी देर में जो श्याम है वो दरअसल 480 मीटर ही भाग पाया था। उतनी देर में जो श्याम है दरअसल 480 मीटर ही भाग पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 480 मीटर ही भाग पाया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर से पीछे रह गया, मतलब 20 मीटर से हार गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 20 मीटर। आइडिया मिला आप सारे बच्चों को? कंफर्टेबल यहाँ तक अपन लोग? तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। मैंने थोड़ा सा समय लेकर इसलिए समझाया था कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत इत्मीनान से समझ में है। जैसे जैसे आप समझने लोगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखना कम कर दिया, तो मैं ये जो लिखावट है वो कम करता जाऊंगा, क्वेश्चन को 2-2 लाइन में सॉल्व कराता जाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिलैक्स होकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:7। तो फिर से मुझे ए और बी के स्पीड का अनुपात गिवन कर दिया, वो है 4:7। चलिए भाई बहुत बढ़िया। एंड ए लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। अब उसमें क्या बोल रहा है पता है, पहले तो दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, अब कह रहा है कि ए लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर। इसका मतलब यह है कि जो ए है उस दौड़ को 270 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा पता है, इसका मतलब यह है, मान लिया इसका टोटल डिस्टेंस जो है डी है, ठीक है, अब ए हारा है, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है पीछे रह गया होगा। जितनी देर में बी ने दौड़ खत्म करी होगी उतनी देर में ए कहीं पीछे रह गया, इसलिए तो बेचारा हार गया। कितनी दूरी से हारा वो, 270 मीटर से, मतलब यह हुआ कि 270 मीटर वो पीछे रह गया। आगे बात पकड़ में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा d माइनस 270 का। ये बात आप एग्री करते हो? अब थोड़ा रिलैक्स होकर समझना, जितनी देर में बी ने दौड़ खत्म करी उतनी देर में ए कितना चल पाया, मुझे ये जानना है। अब रिलैक्स होकर देखो तुम, तो जितनी देर में उतनी देर में, इसका मतलब ये होगा कि टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस का जो अनुपात होता है वो दरअसल स्पीड के अनुपात के बराबर होता है। ए और बी की बात चल रही है तो यहाँ पर ए और बी कर देता हूं मैं, यहां तक ठीक है बोलो। तो ए और बी और स्पीड का अनुपात है 4/7। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो बी है वो पूरा का पूरा डी डिस्टेंस भागा है, बी जो है वो पूरा का पूरा डी डिस्टेंस भागा है, और जो ए है उतनी देर में डी माइनस 270 भागा है। जो ए है उतनी देर में डी माइनस 270 भागा है, इस इक्वल टू हो जाएगा 4/7। दिखाई दे रहा है आपको? कंफर्टेबल है? अपन सिर्फ अगर इतना भी सॉल्व कर लेंगे ना, अब जो भी डी की वैल्यू आएगी, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स, अगर अपन ने सिर्फ डी की वैल्यू निकाल ली ना तो भी अपना काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे अपन डी की वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 7d माइनस 49, 14, 18, 0 और 4d, मतलब d इज इक्वल टू 6 18, 630 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 630 मीटर। देखो कैसे मेरी लिखावट अब कम होती जा रही है, क्योंकि मुझे ना ये वाली बात का भरोसा हो रहा है कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। जब आप कंसेप्ट समझने लग जाते हैं तो फिर क्वेश्चन देखो कैसे छोटे छोटे में सॉल्व होने लगते हैं। 2 क्वेश्चन और बताऊंगा इस वाले वीडियो में, रिलैक्स होकर मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे और आपको सीखना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ रेस ऑफ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर। वो कह रहा है कि हमारे पास 1000 मीटर की दौड़ है जिसमें जो ए है वो बी को 100 मीटर से हराना जानता है। इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी कैन बीट सी बाय 40 मीटर। 400 मीटर अगर दौड़ पाओगे ना तो जो बी है वो सी को 40 मीटर से हरा देगा। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की दौड़ करवाई तो बता देना कि जो ए है वो सी को कितने मीटर से हरा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। थोड़ा सा रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश करो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। रिलैक्स होकर समझो, जितनी देर में ए ने 1000 मीटर कवर किया होगा उतनी देर में बी कहां पहुंचा होगा, मुझे ये जानना है। कैसे जानते हैं अपन लोग? उतनी देर में अगर मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है। आपको पहले ये वाली बात महसूस करनी होगी कि अगर 1000 मीटर की दौड़ करवाता हूं तो उसमें दोनों के लिए जो समय है ना वो सीमित रहता है, मतलब कि नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है। भाई जितनी देर में दौड़ खत्म हो गई, मतलब जो जीतने वाला इंसान है वो जितनी देर फिनिश लेने पहुंच गया तो पहुंच गया। अब हारने वाला पीछे कहीं भी हो, दौड़ तो खत्म हो चुकी है ना, फिर उसको अपन लोग देखना बंद कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जितनी देर में कोई भी पहला इंसान फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है उतनी देर में दौड़ खत्म हो जाती है। इसका मतलब जो समय है वो सबके लिए नियत होता है, जो टाइम है वो सबके लिए कांस्टेंट है। आगे बात पकड़ में। अब जरा समझना, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब मैं क्या जानता हूं कि जो डिस्टेंस का जो अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात के बराबर होता है। ये मैं जानता हूं। यही कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कंसेप्ट है जो इसमें लगेगा। कैसे लगाएंगे सर आप? 1000 मीटर की दौड़ है, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। तो पहली बार बता रहा हूं इसलिए फोटो बना के दिखाता हूं मैं, ताकि आपको स्वीकार हो सके कि फंडा क्या है। ये रही वो 1000 मीटर की दौड़, ये रही वो 1000 मीटर की दौड़, ठीक है। अब ए ने बी को हरा है, इसका मतलब ये है कि ए जो है जब फिनिश लाइन पर पहुंचा होगा तो बी पीछे कहीं रह गया होगा। कितना मीटर से हारा वो? 100 मीटर से हारा। तो इसका मतलब यह है कि 100 मीटर पीछे कहीं रह गया। उस स्थिति में बी कितना भागा होगा? 900 मीटर भागा होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ए जो है 1000 मीटर दौड़ लेता है तो बी उतनी देर में 900 मीटर ही भाग पाता है, तभी तो 100 मीटर से हार जाता है ना। आपको ये समझना पड़ेगा। अब जरा चीज को समझो, ये कंसेप्ट यहां पे लगा रहा हूं मैं। कैसे लगाऊंगा? डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी। जितनी देर में ए 1000 मीटर भागा
उतनी देर में जो बी है वो 900 मीटर ही भाग पाया। एग्री करते हो इस वाली बात को? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? फिर से कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा से लगाता हूं। 400 मीटर की दौड़ होगी जिसमें जो बी है वो सी को 40 मीटर से हराएगा। मतलब क्या होगा, फिर से लगाऊंगा, एस बी अपॉन एस सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी सी। कहां से ला रहे हैं सर? यहां से ला रहा हूं, यहां से ला रहा हूं। ठीक है, अब 400 मीटर की दौड़ है और बी जीत रहा है। इसका मतलब यह है कि बी जितनी देर में 400 मीटर भागा होगा, 40 मीटर से हराया है, तो 40 मीटर सी पीछे रह गया होगा। सी 40 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब कितना मीटर भाग पाया? 360 मीटर भाग पाया। ये ऐसे सोचाऊंगा मैं, ऐसे, ये ऐसे सोचाऊंगा। जैसे यहाँ पे 1000 किया वहां पर 400 करूंगा, जैसे यहाँ पर 900 किया वहां पर 360 करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा जरा समझना, यहाँ पर है एस ए अपॉन एस बी, यहाँ पर है एस ए अपॉन एस बी, और यहाँ पर है एस बी अपॉन एस सी। तो ये दोनों इक्वेशन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए इसको मैं, ताकि ऊपर लिख दूंगा तब थोड़ा सा कंपेयर करते जमेगा। इस वाली चीज को सिर्फ यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाली चीज को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। अब जरा समझो, जब इन दोनों समीकरण को गुणा करवाऊंगा, दोनों को इंटू करवाऊंगा, तो कैसे दिखेगा? एस ए अपॉन एस बी। अभी पहली पहली बार कर रहा हूँ इसलिए गुणा करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में गुणा भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट काट दूंगा मैं। 1000 बटा 900, 400 बटा 360, इस तरीके से होगा ये। आइडिया एक्सेप्टेड है? अब देखो जरा आप इत्मीनान से, कितना मस्त कट रहा है ये, कितना मस्त कट रहा है। देखो कटा कि नहीं कटा? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, आहा क्या मक्खन जा रहा है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। 100 बटा 81, 981, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एस ए अपॉन एस सी। हम लोगों को क्या पता है कि जो डिस्टेंस, जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। हम लोग को यही बात पता है ना? तो उसने क्या बोला, कितने मीटर की दौड़ है? 500 मीटर की दौड़ है। अगर आपको इस 100 को 500 मीटर बनाना है तो ऊपर और नीचे मुझे 5 का गुणा कर देना चाहिए। तब ये कैसा दिखाई देगा ये वाला समीकरण? अब ये वाला समीकरण कैसा दिखाई देगा? डी ए अपॉन डी सी बराबर 500 बटा 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 405। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये कि जितनी देर में ए 500 मीटर भागा होगा उतनी देर में सी 405 मीटर ही भाग पाया होगा। उसने पूछा है आपसे कि जो ए है वो सी को कितने मीटर से हरा देता है। अरे भाई 500 मीटर की दौड़ में जब वो 405 मीटर ही भाग पाया, तो इसका मतलब कि 500 माइनस 405, इसका मतलब 95 मीटर से हरा दिया ना? नहीं, क्या बोलते तुम? देखो मस्त क्वेश्चन है, एकदम एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फॉर श्योर मिलेंगे। मैं अभी भी ना थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी लिखावट को कम करूँ ताकि क्वेश्चन आपको बहुत ही 2 लाइन में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे, आप कंसेप्ट समझ सको, इसलिए मैं 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। धीरे 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 जैसे जैसे आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते देखते जाओगे, मैं लाइनें लिखना कम कर दूंगा, आपको 2-2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ दिखाऊंगा। एक और बार मेरे साथ इस वाले वीडियो में एक और क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लिया अगर किसी बच्चे को स्वीकार करने में कष्ट हुआ होगा तो इस वाले क्वेश्चन से आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलो फिर से कोशिश करते हैं। थोड़ा सा फोकस करोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। बिना फोकस किए चीजें कनेक्ट नहीं हो सकती है, फोकस करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की एक दौड़ है। रिलैक्स होकर समझो तुम। ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है बच्चे कि जब 100 मीटर की दौड़ चली होगी, जब 100 मीटर की दौड़ चली होगी, रिलैक्स होकर समझो तुम, आराम से समझो एकदम। जब 100 मीटर की दौड़ चली होगी, लिखा हुआ है ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर। इसका मतलब यह है कि जब ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर दौड़ लिया होगा तो बी 25 मीटर कहीं पीछे रह गया होगा। मतलब बी उस समय पर कितना भागा होगा? 75 मीटर भागा होगा, और क्या, नहीं क्या? तो इसको आप कैसे लिखोगे सर? जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ये बात मेरे को पता है। डिस्टेंस का रेशियो कितना है? ए भागा 100, उतनी देर में बी भागा 75, हो गया मेरा काम। मतलब कि ये आ गया 4/3। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। उसी 100 मीटर की दौड़ में, उसी 100 मीटर की दौड़ में जो बी है वो सी को 4 मीटर से हरा सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगा एस बी अपॉन एस सी इज इक्वल टू, और यही जो है डिस्टेंस का भी रेशियो है, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, जब बी जो है 100 मीटर भागा तो 4 मीटर से हरा था, इसका मतलब 4 मीटर पीछे रह गए, तो 100 में 4 मीटर कम करो तो 96 मीटर ही भाग पाया होगा। तो ये चला जाएगा दरअसल 4 से तो 25 बारी में जाएगा और ये 24 बारी में जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने, 4 से भाग कर दिया।
इसको मैंने 4 से काटा है, ये 25 बारी में और ये 24 बारी में, ठीक है। आगे बढ़ते, इन द सेम रेस ए कैन बीट सी बाय हाउ मेनी मीटर। अब उसी दौड़ में ए जो है वो सी को कितने मीटर से हरा देगा। देखो मेरे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आ गए, डी अपॉन डी बी, डी बी अपॉन डी सी, दोनों का गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी इंटू डी बी अपॉन डी सी बराबर, यहाँ से क्या मिला अपने को 4/3, यहाँ से क्या मिला अपने को 25/24। देखो कितना मक्खन से डीबी डीबी कट गया और मेरे पास यहाँ पर बच गया डी ए अपॉन डी सी। देखो यहाँ पर कितना मक्खन से 6 बारी में से कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास आ गया 25/18। अगर ए 25 मीटर भागता है तो सी 18 मीटर ही भाग पाता है, लेकिन क्वेश्चन में रेस जो है वो 25 मीटर की नहीं है, क्वेश्चन में रेस जो है वो 100 मीटर की है। तो मेरे को इस 25 को 100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देना चाहिए, क्योंकि 25 चौके हो जाता है 100, तो ये हो जाएगा 100/18 चौके 72। ये ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, समझो तुम, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितनी देर में जो ए है वो 100 मीटर भागता है, उतनी देर में जो सी है वो 72 मीटर ही भाग पाता है। आगे बात पकड़ में, तो कितने मीटर से हार गया होगा, 100 माइनस 72, 28 मीटर से वो हार गया होगा, खत्म काम। यही मेरा जवाब है। देखो कितना लिखावट में कम करता जा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे इस वाले वीडियो के 5 क्वेश्चन आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुए होंगे। रिलैक्स होकर इस वीडियो को 2-3 बार देखना। टॉपिक बहुत क्रिटिकल है ना बच्चे लोग, एकदम आप सोचोगे कि एक झटके से मेरे को सारा का सारा समझ में आ जाए, नहीं आने वाला है। समय के साथ धीरे 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 विद द टाइम आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। एक झटके से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे आप मुझे सुनते जाओगे, 2 बार 3 बार मुझे सॉल्व करते हुए देखोगे, आराम से चीजें समझ में आने लगेंगी। स्टिल फिर भी अगर मान लिया कोई भी कष्ट हुआ हो तो परेशान नहीं होना है अपने को। मैं इस वाले वीडियो के लिए, इस वाले टॉपिक के लिए आपके लिए दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगा। रेस ट्रैक इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में खत्म करवा दूं ये उस रेस ट्रैक के साथ बेईमानी है। बहुत समय देकर इत्मीनान से शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। मिलते हैं इसके दूसरे वाले वीडियो में। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको इस वाले लेक्चर की, जो मैंने आपको लेक्चर डिस्कस किया आपसे, आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जुड़कर इसकी पीडीएफ आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी रेस ट्रैक के दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।